Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and studying well at your home. So today we are going to discuss about remaining part of adjective, where we study about different types of degrees of adjective or types of adjective. So let's start with our class. So what is positive या एब्सोल्यूट डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री क्या होता है? तो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल हम उनके एज इट इज सिंपल फॉर्म में ही लिख दें वो पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? तो कंपैरेटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम आर या ई आर लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम ई एस टी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स से देखेंगे। अगर हम पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री की बात करें तो राम इज़ टॉल, यानी कि राम जो है वो लंबा है। तो यहाँ पे हम टॉल को एज इट इज लिख दिए हैं, जो कि टॉल एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो उसके गुण को बता रहा है कि राम लंबा है। तो टॉल जो हुआ वो पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री हुआ। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वेयर वी टॉक अबाउट कंपैरिजन, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करते हैं या दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे कि राजू इज़ बेटर एट रीडिंग दैन अमन, यानी कि राजू जो है वो अमन से पढ़ने में अच्छा है। यानी कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि राजू अमन से पढ़ने में अच्छा है, इसलिए यहाँ पे हम बेटर का प्रयोग किए हैं। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है। वाइट कलर इज़ बेटर दैन ब्लैक कलर, यहाँ पे दो रंगों की बात हुई है कि वाइट कलर जो है वो बेटर है ब्लैक कलर से, यानी कि दो रंगों के बीच में कंपैरिजन को बताया गया है, इसलिए बेटर जो है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री है। माई होम इज़ बिगर दैन योर्स, यानी कि मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर से बड़ा है। यहाँ पे भी दो घर के बीच में कंपैरिजन हुआ है, इसलिए बिगर जो है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री है। माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन मी, यानी कि जो मेरा भाई है वो मुझसे लंबा है। तो यहाँ पे भी दो लोगों के बीच की बात हुई है, इसलिए ये टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री है। नेहा इज अ बेस्ट सिंगर, नेहा एक बेस्ट सिंगर है, यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई है। सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो सबसे अलग हो और अपने में सबसे खास हो, यानी कि जो बिल्कुल ही अलग हो या बिल्कुल खास हो वहाँ उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई सिंगर है या कोई राइटर है तो अपने आप में वो खास है, तो उसके लिए या जो सबसे अच्छा हो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो नेहा जो है वो एक बेस्ट सिंगर है, यानी कि नेहा के कंपैरिजन में कोई अदर सिंगर नहीं है, वो बेस्ट है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट का प्रयोग करेंगे और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, यानी कि जो सचिन तेंदुलकर है वो अपने आप में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यानी कि वो सबसे अलग हैं, इसलिए बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री है और इसलिए हम यहाँ पे बेस्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि आर या ई आर का प्रयोग कब करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो सिंपल है, यहाँ पे जहाँ भी एब्सोल्यूट और पॉजिटिव डिग्री में जो भी वर्ड्स दिए होंगे अगर उनके लास्ट में ई दिया हुआ है तो हम सिर्फ और सिर्फ आर लगा देंगे। एंड अगर ई नहीं दिया हुआ है तो जैसे कि टॉल में यहाँ पे ई नहीं दिया है तो यहाँ पे हम ई आर को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम वाइज को देखेंगे तो यहाँ पे ई लास्ट में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आर को ऐड कर देंगे बस। एंड सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे ही हम ई एस टी का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऐसे इरेगुलर एडजेक्टिव आते हैं जिनमें हम ये चेंजेस नहीं करते हैं, वो अपने आप में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम गुड की बात करें तो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री है, लेकिन अगर उसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो वो बेटर हो जाएगा, ना कि गुडर हो जाएगा, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे गुड हो जाएगा एंड कंपैरेटिव डिग्री में उसका बेटर हो जाएगा एंड सुपरलेटिव डिग्री में उसका बेस्ट हो जाएगा। तो कुछ रेगुलर एंड कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव हैं जिनको मैं आपको अभी अलग से लिखवा दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू। आगे की तरफ देखते हैं आप। सो here are some positive absolute degree, comparative degree and superlative degree such as tall,
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। यहाँ पे अगर हम टॉल को देखेंगे तो टॉल के लास्ट में ई नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ईयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम वाइज की बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में ई है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में अगर ई होगा तो सिर्फ एएसटी का प्रयोग कर देंगे, एंड लास्ट में अगर ई नहीं होगा तो हम ईएसटी का प्रयोग करेंगे। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी आते हैं जिनके आगे हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके आगे हम अगर उससे अच्छे की बात करें तो, या दो लोगों के कंपैरिजन की बात करें तो मोर ब्यूटीफुल होगा, लेकिन अगर किसी अलग से खूबसूरत या बिल्कुल ख़ास के लिए बात करें तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जिनको हम एक बार में प्रोनाउंस कर लें उनके साथ आर या ईआर लगाते हैं, लेकिन जिन वर्ड्स को या जिन एडजेक्टिव को हम एक बार में प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं उनके साथ हम मोर एंड मोस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर का एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम ब्यूटीफुल को बोलेंगे तो ब्यूटीफुल को हम एक बार में नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल ये हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये टूट के निकल रहा है, ब्यूटीफुल यानी कि ये टूट के निकल रहा है, इसलिए इसके आगे हम मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल लगा लेंगे। ऐसे ही सक्सेसफुल के को भी हम बोलेंगे तो सक्सेसफुल को हम एक बार में नहीं बोल सकते हैं, ये वर्ड हम टूट टूट के बोल रहे हैं, इसलिए मोर सक्सेसफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल का यहाँ प्रयोग करेंगे। ऐसे इंटेलिजेंट के लिए इंटेलिजेंट को हम एक बार में नहीं बोल सकते हैं, जितना फास्ट हम वाइज या वीक को बोल सकते हैं या जितना फ्लो में बोल सकते हैं उतना फ्लो में हम इंटेलिजेंट को भी नहीं बोल सकते। इसलिए कुछ ऐसे खास वर्ड्स होते हैं जिनके कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर आवरसेल्व्स। कभी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग खुद को कंपेयर करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्मार्टर देन एवर। नाउ वी सी द लिस्ट ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव और वी continue other different types of adjective today, and I mention the irregular adjective list in the video. Now we are going to discuss about demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? Let's study with definition. एडजेक्टिव विच पॉइंट्स अ पर्सन और थिंग, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो पॉइंट करता है किसी पर्सन को या वस्तु को, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन इन स्पेस और टाइम। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो यूज होता है स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन ऑफ समथिंग। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो स्पेसिफिकली किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो है दिस, दैट, दीज एंड दोज। यानी कि ये चार एडजेक्टिव हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं मैक्सिमम टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस चेयर, दीज गर्ल्स, those clothes and that ball. Now we discuss the another type of adjective which is possessive adjective. The possessive adjective is an adjective that modify a noun by identifying who has ownership of it. यानी कि possessive adjective होता है वो adjective होता है जो modify होता है एक noun के द्वारा और identify करता है कि हु हैज ओनरशिप ऑफ इट, यानी कि उसका ओनरशिप किसके पास है या मालिकाना हक किसके पास है। जैसे एग्जाम्पल, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, हुज। यानी कि ये कुछ वर्ड हैं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज कार,
यानी कि उसकी गाड़ी, यानी कि जो कार है वो उसकी है, उस पर ओनरशिप को दिखाया जा रहा है, इसलिए हिज कार जो हो गया वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसमें हिज हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करेंगे। माई होम, योर बुक एंड आवर गार्डन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एडजेक्टिव विच इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। An adjective that modify a noun or pronoun in order to ask a question, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए, एक ऐसा एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करेगा एक नाउन या प्रोनाउन को इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पूछने के ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा, वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हुज, वेयर, विच, व्हाट, यानी कि एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को एक क्वेश्चन पूछने के ऑर्डर को के ऑर्डर में, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हुज, वेयर, विच एंड व्हाट। एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विच सॉन्ग इज जारा लिसनिंग टू, यानी कि जारा कौन से सॉन्ग को सुन रही है। विच बुक आर यू बाइंग टूडे, यानी कि तुम आज कौन सी किताब को खरीद रहे हो। जहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट एडजेक्टिव। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ नाउन इन अ नॉन स्पेसिफिक सेंस, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन को एक नॉन स्पेसिफिक सेंस में डिस्क्राइब करे, वो होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। एनी, ऑल, ईच, फ्यू, मेनी, सम, सेवरल एंड लेस, दीज आर सम इंडेफिनिट एडजेक्टिव। विद नाउन, अगर कोई भी एडजेक्टिव जो अगर नाउन के साथ है तो उसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन अगर वो विदाउट नाउन के साथ है तो वो डिटरमाइनर्स होता है। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं या नाउन के साथ होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव, लेकिन जो नाउन के साथ नहीं होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इन विच वी यूज आईएनजी और ईडी in the last part of the word are ed and ing adjective such as shocking, interesting, bored, satisfied, terrifying, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जिनको हम एडजेक्टिव बना देते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स ed या ing जोड़ के, तो वो जो होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, या ऐसे वर्ड्स भी हमारे एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे कि शॉकिंग, अब अगर किसी न्यूज़ की बात करें तो शॉकिंग न्यूज़ करके हेडलाइंस आने लगते हैं, तो वहाँ पे हम आईएनजी का ऐड कर दिए हैं शॉक में, इसलिए हो गया शॉकिंग न्यूज़। यानी कि शॉकिंग न्यूज़ में मतलब कुछ अलग तरीके का न्यूज़ होता है, या एक ऐसा खबर जो मतलब एक होता है कि उसको देखने के लिए सब परेशान हो जाए, या ऐसा कोई न्यूज़ जो बिल्कुल एक ऐसी खबर हो जिसको सब जानना चाहें, ऐसे न्यूज़ को हम शॉकिंग न्यूज़ बोलते हैं। इसलिए शॉकिंग जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि कोई स्टोरी अगर सुनते हैं उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो हम बोलते हैं कि काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसमें भी हम आईएनजी जोड़ देंगे, इसलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसे ही सेटिस्फाइड आंसर, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर हम उसको आंसर उस हिसाब से अच्छे से दे देते हैं तो सामने वाला अगर इंसान हमारे आंसर से सेटिस्फाइड है तो ऐसे आंसर्स को हम बोलते हैं सेटिस्फाइड आंसर, या अगर हम खुद सेटिस्फाई हैं उस आंसर को देके, तो ऐसे वर्ड्स जिसमें हम लास्ट में ईडी का प्रयोग करें या आईएनजी का प्रयोग करें, वो हमारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल ए, एन एंड द, व्हेन अवर नाउन कम्स विथ ए, एन एंड द, इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, यानी कि जब आर्टिकल ए, एन एंड द भी नाउन के साथ आता है तो उनको हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। सो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में
आगे की क्लास में वर्ब को डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।